नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। इटारसी में गैंग वॉर सा मंजर। चामुंडा चौराहे पर युवक की बेरहमी से पिटाई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने में किन्नरों का डेरा। अरमानों की राख, निकलनी थी बेटे की बारात, आग में खुशियां जली और सपने हुए खाक। पुराने इटारसी के प्राचीन मंदिर में 16 को मनेगी शनि जयंती, भजन संध्या और भंडारा होगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम अनिवार्य, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। आवाम नगर प्रीमियर लीग का रोमांचक समापन, बंगलिया 11 बनी विजेता। जनगणना 2027 के लिए मकान सूचीकरण का कार्य शुरू, एसडीएम और तहसीलदार ने पथरौटा में लिया जायजा। और अब बढ़ते हैं आगे। भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारी धरातल पर शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 1 मई 2026 से इटारसी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसडीएम नीलेश शर्मा और तहसीलदार सुनीता साहनी ने 4 जनगणना अधिकारी के साथ ग्राम पथरौटा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रगणकों द्वारा किए जा रहे मकान सूचीकरण के कार्य का बारीकी से अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और तहसीलदार ने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जनगणना के महत्व के बारे में जानकारी दी और बताया कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया योजनाबद्ध विकास के लिए कितने आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे घर आने वाले प्रगणकों को सही जानकारी प्रदान कर सहयोग करें। जनगणना 2027 के शुरुआती चरण में क्षेत्र के सभी भवनों, मकानों की नंबरिंग और उनके उपयोग से संबंधित डेटा एकत्र किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य को समय सीमा में पूरा करने के प्रयास में जुटा है। एक पिता अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी और खून पसीने की कमाई सिर्फ इसलिए सहेजता है कि एक दिन अपने बच्चों के सिर पर सेहरा सजा सके, लेकिन जुझारपुर के जगदीश चिमानिया के नसीब में नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। सोमवार रात लगी भीषण आग ने न केवल 3 भाइयों के आशियाने उजाड़ दिए, बल्कि एक परिवार के बरसों के संघर्ष और बेटे की शादी की खुशियों को भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सोमवार की रात पूरा परिवार खुशियों से सराबोर था। जुझारपुर रोड स्थित एक गार्डन में बेटे रूपेश चिमानिया, पिता जगदीश चिमानिया के फलदान का जश्न चल रहा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे और घर की महिलाएं बारात की तैयारियों की चर्चा कर रही थी। तभी अचानक खबर आई कि उनके सूने घर में भीषण आग लग गई है। परिवार जब तक मौके पर पहुंचता तब तक लपटें आसमान छू रही थी और सब कुछ तबाह हो चुका था। इस भीषण अग्निकांड में न केवल जगदीश चिमानिया बल्कि उनके भाइयों ब्रजकिशोर चिमानिया और विमल चिमानिया के घर भी जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयावह थी कि तीनों परिवारों के पास अब सिर्फ वही कपड़े बचे हैं जो उन्होंने शरीर पर पहन रखे थे। घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और पूरी गृहस्थी राख हो गई है। शादी का सामान, नई बहू के स्वागत के लिए रखे गए करीब 22 तोला सोने के जेवर, चांदी के गहने और भारी मात्रा में नगद आग की भेंट चढ़ गए। दूल्हे की चाची सीमा और इंद्रेश चिमानिया ने बताया कि उनके ही कमरे में सारा सामान रखा था। शादी के लिए आए रिश्तेदारों और बेटियों का सामान भी जल गया। कम चली गई, पूरी गृहस्थी का टोटल सामान कुछ नहीं बचा, सिर्फ शरीर पर जो कपड़े हैं वो ही भर। बेटी आई थी, उनकी रकम भी हमारे कमरे में ही रखी थी और नंद की बैग पूरा हमारे में रकम जेवर वाला रख। हम लोगों की पूरी गृहस्थी, टोटल गृहस्थी हम लोगों की, कुछ नहीं बचा। जो हमारे शरीर पर जो कपड़ा है बस वो ही भर बचा। हाँ, हम लोग सब बेटे के फलदान में गए थे। हमारे भतीजे का फलदान जेठ के लड़के का, तो उसमें हम सब लोग गए थे विद फैमिली, कोई नहीं बचा। गेहूँ चावल कुछ भी नहीं बचा, बस एक जोड़ जो तन में कपड़े वही है, बाकी का कुछ नहीं। मेरा तो बहुत सारा जला है। कान के 3 जोड़, गले के 3, एक हार, पेंडल बड़ा वाला, करगता, पायल, हाथ की 4 चूड़ी और चेन, अंगूठी, केस भी जला है। हाँ, और केस भी जला है। बेटी का भी जल गया, और बेटी का भी मेरे पास जला रखा था, वो भी सब जल गया। और कपड़े थे वो भी जल गए, सब कुछ मेरे ही पास रखा था उनका, सारा जल गया, कुछ नहीं। अजय चिमानिया ने रुंधे गले से बताया कि हम गार्डन में थे, तभी फोन आया। दूर से ही आग की लपटें दिख रही थी, अब कुछ भी नहीं बचा। अजय चिमानिया, पता चला आप ही की शादी थी? हाँ जी, मेरी शादी। तो कैसी क्या घटना घटी और आपके साथ आपका? कल एक्चुअल में हमारा फलदान था और सारे लोग घर के पूरे विद फैमिली के साथ वहीं पर थे और फंक्शन तो ठीक रहा। उसके बाद सडनली फ़ोन कॉल्स आते कि आप किधर
आग लग गई है। तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना तेज़ होगी। फिर यहाँ पे आके भाई ने फ़ोन किया कि भैया बोले सब कुछ जल के राख हो गया, बोले कुछ भी नहीं बचा। और आग वाकई में बहुत तेज़ थी, जो वहाँ इंडियन ऑयल के वहाँ से भी दिख रही थी कि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक टाइप की आग लगी। अब देखो भैया, शादी वगैरह तो अपनी जगह है, वो तो होगी, लेकिन एक्साइटमेंट तो कुछ भी नहीं बची, क्योंकि घर में तो राख ही हो गया है। शादी तो ठीक है, एक्साइटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। दीदी वगैरह का था, आते ही मेहमान लोग तो 2-3 दिन पहले, तो उनका भी वहाँ पे सब चाची वाले कमरे में सब सेफ था, कि वो सेफ कमरा था तो सब ने वहीं रख दिया था। पर पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो उनकी सारी ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह सब। वहीं मां राजकुमारी और पिता जगदीश चिमानिया का कहना है कि बेटे का रिश्ता तीखड़ गांव में हुआ है, शादी तो करेंगे, लेकिन इस घटना ने परिवार की कमर तोड़ दी है। अब वह उत्साह और उमंग नहीं रही। तो घर थे नहीं भैया, सब लोग शादी में गए थे और मुझे कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। यहाँ पे ऐसा हो गया, मैं तो कार्यक्रम में थी वहाँ पे। किसके बेटे की शादी? मेरी बेटे की शादी। आपके बेटे की शादी? तो कहाँ से लड़की वाले आने वाले थे? मतलब तीखड़ से। तीखड़। कल फलदान था ना। कितनी तारीख की शादी? 7 तारीख। तो अब शादी चलते रहेंगी आगे, वो डेट आगे बढ़ेंगी या नहीं चल रही शादी तो चलेगी। चलेगी? हमारा है ना जेवर गया है 2 करोड़ कम से कम है ना 20-22 तोला सोना गया है। हाँ। और पायल गई है मतलब 3 जोड़ी, और छोटी पायल गई है 2-3 जोड़ी, और जो मोटी वाली थी ना वो 2-3 जोड़ी गई। हम तो भैया मैं 40 साल में, हम अभी 4 साल से यहाँ पे आए हैं कम्बोई वाले घर में। घटना की जानकारी मिलते ही इटारसी और नर्मदापुरम से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलवार को तहसीलदार ने मौका मुआयना किया। ग्राम पंचायत सचिव भूपेंद्र पटेल और पटवारी ने मौके पर पंचनामा तैयार किया है। शादी के इन वक्त पर आए इस संकट ने चिमानिया परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। अब इस बेबस परिवार की नज़रें शासन और उदार समाज की ओर हैं, ताकि बेटी की शादी की रस्में किसी तरह पूरी हो सके और इस दुख की घड़ी में उन्हें संबल मिल सके। घर में रखा लगभग 15 क्विंटल गेहूं और अन्य अनाज जल गया है, जो एक किसान के लिए पूरे साल की मेहनत और राशन होता है। किसान अपनी फसल बेचकर ही शादी जैसे आयोजनों के लिए नकदी और जेवर इकट्ठा करता है। इस आग में 22 तोला सोना और नकदी जलने से उनकी जीवन भर की कमाई खत्म हो गई है। यह एक कच्चा मकान था, जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों का निवास होता है। फिलहाल पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तैयार पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर इस पीड़ित किसान परिवार को सरकारी सहायता मिलने की उम्मीद है। 2 तोला सोने का हार, 1.5 तोले की झुमकी, 3 नग सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र और 4 जोड़ी चांदी की पायल, 90,000 नगद LIC पॉलिसी के दस्तावेज, 15 जोड़ी शादी के नए कपड़े और 15 क्विंटल गेहूँ, 2.5 तोले का हार, 4 तोले की चूड़ी, आधे तोले का मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी और झुमकी, यह सभी सामान विमल व इंद्रेश चिमानिया का नुकसान हुआ है। मैं भूपेंद्र पटेल यहाँ वर्तमान सचिव हूँ ग्राम पंचायत में। ये आगजनी घटना हुई है यहाँ पर। ये चिमानिया जी का है, तीनों भाइयों का है ये घर। जगदीश चिमानिया, ब्रजकिशोर चिमानिया और विमल चिमानिया। शांत सोना चांदी भी था और गेहूं की वो क्या बोलते हैं कोठी रखी है, पूरी जल गई। अभी आप क्या प्रशासन द्वारा क्या मदद की जाएगी? हम अभी पंचनामा, पटवारी और हम पंचनामा बना रहे हैं और तहसीलदार साहब ने देख गए हैं अभी, और तत्काल हम ये पंचनामा वहाँ पेश करेंगे प्रशासन से मदद की कि भाई कुछ तत्काल मदद की जाए। शहर का चामुंडा चौराहा मंगलवार को उस समय रणक्षेत्र बन गया, जब आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक पर तालिबानी अंदाज में चाकू और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के विरोध में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भोपाल, बैतूल, रायसेन समेत प्रदेश भर के किन्नरों ने इटारसी थाने का घेराव कर धरना दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सतीश कतिया, जो किन्नर समाज के साथ ढोलक बजाने का काम करता है, चामुंडा चौराहे पर एक चाय दुकान पर पहुंचा था, तभी कार और बाइक से आए बदमाशों ने उसे घेर लिया। CCTV फुटेज में कैद वारदात के अनुसार बदमाशों ने लाठी डंडों और मुक्कों से सतीश को करीब 5 मिनट से ज़्यादा समय तक बेरहमी से पीटा। हमले में सतीश का हाथ फ्रैक्चर हो गया और सिर में गंभीर चोट आई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह विवाद किन्नर समाज के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश का परिणाम है। घायल सतीश के साथियों का आरोप है कि सुंदर भदौरिया और उसके साथियों ने गौरी नायक व रुकैया के इशारे पर यह जानलेवा हमला किया है। TI गौरव बुंदेला के मुताबिक पूर्व में
हुई किसी मारपीट का बदला लेने के लिए सतीश को निशाना बनाया गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग इटारसी थाने पहुंचे और परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। किन्नर बॉबी नायक बरेली और किन्नर मीरा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुख्य आरोपी सुंदर भदौरिया को थाने से बाहर जाते देखा गया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा। किन्नरों ने चेतावनी दी है कि जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती वे थाने से नहीं हटेंगे। देर शाम एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा और टीआई गौरव बुंदेला ने प्रदर्शनकारी किन्नरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक भारी संख्या में किन्नर थाने मौजूद थे और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। आकाश चौरे, हम वहाँ पर सिगरेट और चाय पीने गए थे। ये कुछ पुराना विवाद चल रहा है इन लोगों का। सुंदर भदौरिया था, प्रहलाद नाई था और भी उसके अन्य साथी थे 7-8 लोग। ये कार में से उतरे, चाकू और बेसबॉल लेकर इन्होंने सीधा हमला कर दिया। मेरे को वहाँ से मार के भगाया कि तेरा कुछ नहीं है, तू यहाँ से चले जा। ये घटना है। उसके ऊपर जानलेवा हमला किया उन्होंने, चाकू और पूरा हाथ यहाँ से टूट चुका है इसका, हाथ यहाँ से भी हड्डी टूटी, यहाँ से तो पूरा कचरा ही हो गया है। सतीश कतिया नाम है उसका, 27-28 साल उम्र है उसकी। न्यास कॉलोनी जो की काम वो कुछ नहीं करता, ये साथ में घूमता फिरता है बस। इसका विवाद पहले से चल रहा है ये किन्नरों को लेकर। हम सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैं और एक सतीश कतिया। ये 7-8 लड़के लोग आए। ये अपने चामुंडा मंदिर के जस्ट बाजू में, बजरंगबली का जो मंदिर है चामुंडा पर, उसके जस्ट बाजू में। उनके परिवार में तो उसका कोई है नहीं सर, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ भाई दोस्त, बाकी दोस्त लोग सब आए हुए हैं। हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमारे साथ वाले को जानलेवा हमला करा है चाकुओं से, लठ से, और वो घायल है बहुत बुरी तरह से और अभी होश में नहीं आया है। रुकैया ने करवाया है। उसके जो गुरु हैं गौरी नायक, होशंगाबाद के मालक हैं, उन्होंने करवाया है। और सुंदर भदौरिया जो गुंडों की गैंग पालता है इटारसी में, उसने कराया है। और हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे मध्य प्रदेश के आसपास के सब क्षेत्र के किन्नर आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, अभी पिछले 5-10 मिनट पहले हम लोग आए थे, उसके 5 मिनट पहले ही वो लोग आके यहाँ पर पता नहीं अब केस दे के गए हैं, क्या करके गए हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिला, बस ये मिला शांति रखो, टीआई साहब आ रहे हैं, शांति बनाए रखो। ठीक है। शहर के जवाहर नगर क्षेत्र में एफसीआई गोदाम के पास सुजानपुर रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खुले मैदान में 2 विशालकाय सांप आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। करीब 8-8 फीट लंबे इन सांपों को देख इलाके में सनसनी फैल गई, जिन्हें बाद में सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। आवाम नगर में आयोजित 2 दिवसीय आवाम नगर प्रीमियर लीग रात्रिकालीन प्लास्टिक बॉल डबल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का सोमवार देर रात रोमांचक मुकाबले के साथ समापन हुआ। फाइनल मैच में बंगलिया की सत्या ब्रदर्स 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5,555 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि उपविजेता टीम को 3,333 रुपये की राशि दी गई। फाइनल मुकाबले में बंगलिया की ओर से सत्या चौहान और सोमू बाबरिया की जोड़ी का मुकाबला आवाम नगर के मोहम्मद कैफ और जय यादव से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए सत्या चौहान ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक ओवर में 3 छक्के जड़ते हुए कुल 18 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आवाम नगर की टीम दबाव में नजर आई और उनके बल्लेबाज एक भी छक्का नहीं लगा सके, जिससे बंगलिया 11 ने मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में भोपाल, पिपरिया, नर्मदापुरम और इटारसी सहित आसपास के क्षेत्रों की कुल 40 टीमों ने भाग लिया। आयोजनकर्ता मोहम्मद कैफ ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना और खेल भावना को बढ़ावा देना है। फाइनल मुकाबले के बाद देर रात करीब 12:30 बजे वार्ड पार्षद ज्योति बाबरिया और राजकुमार बाबरिया ने अपने वार्ड के विजेता खिलाड़ियों को फ़ोन पर बधाई दी और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करते हैं और क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद इरशाद उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान अभिषेक बाबरिया, सत्यम चौहान, नन्ना बाबरिया सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो।
गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। मीट द एक्सीलेंट जीपीएमएस टीचर्स टीम। इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूं तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekmanava from class 10A and I'm Nuzan Madhya from class 9B from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the data age? From our AI lab to
to our smart classrooms. We are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Square Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। जबलपुर के बरगी बांध पर हुए क्रूज हादसे के विरोध में युवा कांग्रेस ने जयस्तंभ चौक पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बरगी बांध में क्रूज डूबने से महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की असमय मृत्यु हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह एक महज दुर्घटना नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुई सरकारी हत्या। नेताओं ने मांग की है कि पर्यटन मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल,
युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे, जिला उपाध्यक्ष गौरव चौधरी, प्रदेश महासचिव शमी जायसवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोल्डी बैस और शिवनी मालवा विधानसभा अध्यक्ष विकास राजपूत, NSUI प्रदेश महासचिव प्रतीक मालवीय, युवा कांग्रेस जिला महासचिव विशाल बड़कुर, देवी मालवीय, उत्सव दुबे, समीर परते, पंकज राजपूत, अमल सरकार, किशन ठाकुर, हुतेश दवांदे, संजय चौहान, ओमी देवानी, निहाल ठाकुर, नितिन पटेल, दुर्गेश राजपूत और ब्रजेश कलोशिया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता के हत्यारों को, अरे जनता के हत्यारों को, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो जबलपुर के बारगी बांध पर क्रूज हादसा हुआ था, उसके विरोध में हमने आज ये पुतला दहन किया है। क्योंकि सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखते हुए उस क्रूज को संचालन की परमिशन पर्यटन विभाग द्वारा दी गई थी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी की है। उनके इस्तीफे की मांग को लेके आज हमने यहाँ उनका पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। आज जो पुतला दहन किया गया है धर्मेंद्र लोधी का, ये जो बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ वो हादसा नहीं, जनता की सामूहिक हत्या है। क्योंकि सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा। जिस क्रूज को डीजल क्रूज को बैन किया गया वो क्रूज वहाँ चल रहा था। ये सरकार की हत्या है। धर्मेंद्र लोधी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आगामी 16 मई को पुरानी इटारसी स्थित प्राचीन शनि मंदिर में भगवान शनिदेव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस भव्य आयोजन की रूपरेखा तय करने हेतु रविवार को मंदिर परिसर में प्राचीन शनि मंदिर समिति की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनि जयंती पर सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक प्रारंभ होगा। दोपहर के समय विधि विधान से हवन संपन्न किया जाएगा। जयंती के अवसर पर शाम 8 बजे से देवी जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस सांस्कृतिक संध्या में जबलपुर की सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुरभि गुप्ता एवं सारणी की पूनम ब्रह्म अपनी मधुर प्रस्तुतियों से भक्तों को भाव विभोर करेंगे। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित इस बैठक में रूप किशोर जायसवाल, अध्यक्ष मंदिर समिति अजय शुक्ला, वरिष्ठ संरक्षक गोपाल सिद्धवानी, वरिष्ठ संरक्षक सतीश जोशी, सचिव नरेश चौहान, राजेश इंद्रपाल सिंह मोहन चौहान, राजेश दुबे, मनोज रामचंदानी मौजूद रहे। शनि जयंती मनाने के संदर्भ में प्राचीन शनि मंदिर पुरानी इटारसी की समिति का जो गठन हुआ था, उन्होंने आज कुछ निर्णय लिए हैं और जिसमें प्रमुख निर्णय यही है कि आने वाले शनि जयंती को कार्यक्रम सुचारू रूप से मनाया जाए। यहाँ भंडारा, प्रसाद वितरण आदि सब व्यवस्थाएं होगी। और मेरा लोगों से निवेदन यही रहेगा कि अगर वो शनि मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं तो मंदिर में ही आके दान दें। अगर उनके घर कोई अगर मांगने आता है शनि का दान तो उनको बिल्कुल नहीं दें। ये गलत लोग हैं जो घर घर जाके मांगते हैं और नुकसान करते हैं, और वो दान आप देते हो हृदय से और लेकिन वो पहुंचता नहीं है शनि मंदिर तक। ये मेरा विनम्र निवेदन उनसे रहेगा। और शनि जयंती को हम सब लोग मिलकर मनाएं। न्याय के देवता को मेरा। कृषि उपज मंडी सभागार में मंगलवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने किसान व्यापारी और मंडी प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उपार्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना था। इस बैठक में मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, जनपद पंचायत नर्मदापुरम अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसी, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, SDM नीलेश शर्मा सहित मंडी प्रबंधन के अधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बैठक के दौरान परिवहन सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गेहूं खरीदी के दौरान गांव से आने वाली 70 से 80% ट्रैक्टर ट्रॉलियों में न तो नंबर प्लेट है, न ही पीछे रेडियम लगे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। मंडी में आने वाली सभी ट्रॉलियों का रेडियम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। RTO को निर्देश, उपार्जन प्रक्रिया समाप्त होते ही सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नंबर अंकित कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। दोपहिया वाहन चालकों को
हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये एक नवाचार के रूप में ये प्रोजेक्ट सुरक्षा लॉन्च किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और अन्य सभी विभागों के समन्वय से प्रारंभ किया जा रहा है। आज इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विधायक प्रतिनिधि उपस्थित सभागार में समस्त जनप्रतिनिधि, डीएसपी ट्रैफिक, एसडीएम साहब, उनकी टीम और मंडी की समस्त टीम तथा समस्त शासकीय विभाग और इटारसी और नर्मदापुरम के सभी मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी के पास तेज रफ्तार के वाहन आ चुके हैं और सभी जिलों में 4 लेन, 2 लेन और हाईवे, स्टेट हाईवे बन गए हैं। अपना जिला भी भोपाल से निकटवर्ती होने की वजह से इससे होता नहीं है और कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और जनधन की हानि होती है। इसी के तारतम्य में क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अभी संडे को रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष महोदय आए हुए थे और उन्होंने भी हमें निर्देशित किया था। तो इस वर्ष में हम दुर्घटनाओं में कमी लाने की अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए। इसी के तहत ये पुलिस सुरक्षा लॉन्च किया जा रहा है। इसको बेसिकली हमने 3-4 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों की वर्तमान व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रयास किया जा रहा है कि किसान के अनाज की तुलाई हर हाल में शाम तक पूरी हो जाए। बुनियादी सुविधाएं गर्मी और मौसम के मिजाज को देखते हुए केंद्रों पर छाया, शीतल पेयजल, शौचालय और मेडिकल किट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को बिना किसी परेशानी के अपना अनाज बेचने में मदद मिल सके, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि सड़कों पर जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं उनमें पीछे रिफ्लेक्टर की नहीं होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। शासन ने एक नवाचार के रूप में प्रोजेक्ट सुरक्षा लॉन्च किया है, जिसमें विभिन्न मदों में से एक प्रमुख कंपोनेंट ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे उपार्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं इनमें हम रेडियम पट्टी चिपका रहे हैं ताकि रात में लाइट कभी रिफ्लेक्शन की वजह से कोई इसमें दुर्घटना ना हो। इसके साथ ही साथ हम इस अभियान के तहत 2 व्हीलर्स जितने भी हमारे बाइक और स्कूटी हैं यहाँ पर हेलमेट की व्यवस्था करवाएंगे। अनिवार्य रूप से सभी हेलमेट करेंगे, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जो 4 व्हीलर हैं इसमें सीट बेल्ट के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से जो सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं उनमें रोक लगाई जा सके और अधिक से अधिक लोगों को हमें जानना चाहिए। इसमें अभी आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर जब इस अभियान के दौरान जब हम रेडियम लगा रहे थे तो ये देखने में आया है कि 70 to 80% ट्रैक्टरों में नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं लगी हुई है। तो इसके पश्चात उपार्जन के पश्चात हमारी टीम अब एक्टिवेट करके सभी किसानों को समझाइश देगी कि जिसके पास भी निजी वाहन है ट्रैक्टर ट्राली उनमें वो अनिवार्य रूप से नंबर लगवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुविरुद्ध चालानी की कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि उपार्जन चल रहा है तो उपार्जन में इनको सभी यही निर्देश है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में दिया है कि यहाँ पर तौलाई में किसी भी प्रकार की इनको अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और जो स्लॉट दिन में बुक हो रहे हैं वो 100% तुलाई हो जाए शाम तक। और चूँकि गर्मी है तो गर्मी की व्यवस्था के तहत छाँव, पेयजल, शौचालय इन सब की व्यवस्था रहे। और हम वालों को भी यहाँ पर हमने ज़िले में पूरा मेडिकल किट दिया है सभी केंद्रों में, ताकि अगर किसी को किसी तरह की गर्मी की समस्या होती है या बुखार वगैरह आता है तो उससे ये सुधर रहे। बाकी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, किसान भी इससे खुश हैं और जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार अन्नदाताओं को दिक्कत न आए। जिला प्रशासन की पहल पर किसानों की सुविधा हेतु सभी मंडी स्तरीय खरीदी केंद्रों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को इटारसी कृषि उपज मंडी में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय की टीम द्वारा विशेष हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था। कैंप में डॉक्टर कुलदीप सिंह ठाकुर, डॉक्टर जतन गुरनानी एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने लगभग 60 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान किसानों और मंडी कर्मियों के रक्तचाप,
शुगर और ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। साथ ही आवश्यकता अनुसार मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। एक और जहां किसानों ने इस पहल की सराहना की, वहीं दूसरी ओर मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ सदस्यों ने आरोप लगाया कि मंडी प्रबंधन की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। शिविर में मेडिकल टीम को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ा। मेडिकल स्टाफ ने बताया कि मंडी सचिव का व्यवहार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। शिकायत दर्ज कराने के बाद ही पानी और अन्य ज़रूरी व्यवस्थाएं आनन फानन में उपलब्ध कराई गई। शिविर में डॉक्टर कुलदीप सिंह ठाकुर, डॉक्टर जतिन गुरनानी, ANM और वार्ड बॉय सहित अस्पताल की पूरी टीम ने अपनी सेवाएं दी। और अब आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। शहर की पगारे कॉलोनी में देर रात सिगरेट के पैसे मांगने के विवाद पर दो बदमाशों ने एक युवक को चाकू से जानलेवा हमला कर दी। जानकारी के अनुसार ध्रुव केवट 19 अपने घर के सामने खड़ा था, तभी गांधीनगर निवासी रोहित और ऋतिक राजवंशी ने उससे सिगरेट के पैसे मांगे। मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज कर ध्रुव के पैर में चाकू मार दिया। बीच बचाव करने आए युवक को माता पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने ध्रुव की शिकायत पर दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेहरागांव पुलिया पर सड़क हादसा हुआ है। शहर की समीपवर्ती ग्राम मेहरागांव में एक तेज रफ्तार स्कूटर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी विवेक बावरिया 22 वर्ष ने बताया कि उसके पिता लालता प्रसाद बावरिया 56 वर्ष पैदल जा रहे थे, तभी स्कूटर क्रमांक MP05 MK 8554 के चालक ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज़ गति और लापरवाही से चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि लालता प्रसाद सड़क पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद घायल को इलाज के लिए जाया गया है। घटना के समय प्रत्यक्षदर्शी विवेक बावरिया ने वाहन चालक की वाहन का नंबर नोट किया है और पुलिस को सूचना दी। इटारसी पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात स्कूटर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर के बंगलिया क्षेत्र में एक बार फिर आपसी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को उसके किराए के मकान के सामने ही रोककर न केवल अभद्रता की गई, बल्कि डंडे से हमला कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार फरियादी सनोज कुमार योगी 41 वर्ष अपने घर के सामने मौजूद थे। उसी दौरान क्षेत्र के ही निवासी मुकेश मेहरा वहां पहुंचे और सनोज कुमार के साथ विवाद करने लगे। विवाद के दौरान आरोपी मुकेश मेहरा ने आपा खो दिया और फरियादी को गालियां देना शुरू कर दिया। आरोपी ने अपने पास रखे डंडे से सनोज कुमार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नया जामुनडोल में दबिश देकर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केसला थाना पुलिस के अनुसार सोमवार शाम करीब 7 बजे पुलिस टीम ने नया जामुनडोल स्थित गेंदा बारसे के खेत में घेराबंदी की। यहाँ सार्वजनिक स्थान पर हार जीत का दाव लगाते हुए अनूप खंडेलवाल 41, विशाल वारसे 42, करण वारसे 22 और गौरीशंकर उइके 30 वर्ष को पकड़ा है। सभी आरोपी ग्राम नया जामुनडोल के ही निवासी हैं। पुलिस ने मौके से 52 ताश के पत्ते और नगद बरामद किए हैं। रेलवे ऑफिस के पास 3 बंगला क्षेत्र में रहने वाले 62 वर्षीय मनोहर कुशवाहा पिता जामुना रेलवे ऑफिस के पास 3 बंगला क्षेत्र में रहने वाले 62 वर्षीय मनोहर कुशवाहा पिता जमुना प्रसाद कुशवाहा की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। सोमवार तड़के करीब 2:45 बजे अस्पताल के वार्ड बॉय सतीश परते की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। इसी तरह से न्यू गरीबी लाइन में 43 वर्षीय शैलेंद्र सिंह गोहर पिता सूर्य प्रताप सिंह गोहर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे परिजनों ने उन्हें मृत अवस्था में पाया। सूचनाकर्ता अभय चावरे की जानकारी पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आइए देखिए दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। इटारसी में गैंग वॉर सा मंजर, चामुंडा चौराहे पर युवक की बेरहमी से पिटाई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने में किन्नरों का डेरा। अरमानों की राख, निकलनी थी बेटे की बारात, आग में खुशियां जली और सपने हुए खाक। पुराने इटारसी के प्राचीन मंदिर में 16 को मनेगी शनि जयंती, भजन संध्या और भंडारा होगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम अनिवार्य, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। आवाम नगर प्रीमियर लीग का रोमांचक समापन, बंगलिया 11 बनी विजेता।
जनगणना 2027 के लिए मकान सूचीकरण का कार्य शुरू। एसडीएम और तहसीलदार ने पथरौटा में लिया जायजा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।